हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों से कोरोना के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ, डरिएगा मत, कोरोना वापस नहीं आ रहा है, ना ही लॉकडाउन की वजह से आप सबको फिर से बंद होना पड़ेगा। सब कुछ जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन कोरोना का दौर थोड़ा सा हमें याद करने की जरूरत है। क्यों याद करने की जरूरत है? क्योंकि आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं ना, कोविशील्ड हार्ट अटैक का कारण, ये खबर इस समय बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में और न्यूज चैनल्स में छाई हुई है। क्यों छाई हुई है? क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने हाई कोर्ट यानी कि यूके के हाई कोर्ट में एडमिट किया है कि उसकी वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि उसकी वैक्सीन से टीटीएस का खतरा है। अब आप लोग कहेंगे ये क्यों हुआ है, क्या कारण था, किस वजह से ये सारी चीजें आ रही हैं। देखिए, अच्छे से जानते हैं, जब कोविड-19 आया था, यानी कि कोविड लगभग 2019 में दिसंबर के टाइम पे चाइना में आया था और जनवरी आते-आते 20-25 दिन के अंदर-अंदर ये भारत में पहला केस इसका केरल में रिपोर्ट कर लिया गया था। तब से लेके लगभग जनवरी में केस रिपोर्ट किया है और मार्च में जाकर हमने लॉकडाउन लगा दिया। पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरे भारत जो है वो बंद हो गया था। लोग ना कहीं जा सकते थे, ना कहीं आ सकते थे। समाज की अहमियत और लोगों की अहमियत को हमने लॉकडाउन में झेला है। हमने अपने आसपास के लोगों को कोरोना से लड़ते हुए देखा है, उससे हारते हुए देखा है। इसीलिए जब से कोविशील्ड के बारे में उसकी कंपनी ने ये बात कही है कि हमारी जो वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हो गया है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि देखिए, आप अच्छे से जानते हैं 2022-23 के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। कोई अचानक से चलते-चलते मर रहा है, कोई दौड़ते-दौड़ते मर रहा है, कोई डांस करते-करते किसी की डेथ हो रही है, कोई जिम में ट्रेडमिल यूज़ करते-करते मर रहा है। तो उस टाइम से लेकर अभी तक हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि जब से कोरोना का टीका लगा है, लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन जब एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड का निर्माण किया है, उसने खुद ये बात यूके हाई कोर्ट में बोल दी है। एक लिखित तौर पर उसने ये बात बोली है कि हमारी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, हमारी वैक्सीन से टीटीएस का खतरा है। तब से ये बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं कि क्या हम बच पाएंगे, क्या हम कल का दिन देख पाएंगे। जी हाँ, फिर से वही खौफ, वही भय हमारे दिमाग में, हमारे मन में आ चुका है, वो डर आ चुका है। क्योंकि ज्यादातर भारत में वही लोग हैं, लगभग 80 टू 85 90% लोगों ने कोविशील्ड ही लगवाई है। एक सवाल और आप लोगों के मन में आएगा कि कोविशील्ड तो भारत में बनी है, फिर एस्ट्राजेनेका से क्या लेना देना है इसका? असल में भारत में जरूर बनी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है, लेकिन इसका जो मॉडल है वो हमने एस्ट्राजेनेका से खरीदा है। आप अच्छे से जानते हैं कि वैक्सीन को बनने में लगभग 10 से 15 साल का प्रोसेस लगता है। लेकिन हमने क्योंकि वैक्सीन को लगभग 1 साल में, 1 डेढ़ साल में बना के खत्म कर दिया है, वैक्सीन लगानी शुरू कर दिया है और हमारे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई भी गई है और हमारे ही देश से बहुत ज्यादा वैक्सीन हमारे पड़ोसी देशों को भेजी भी गई है। और ज्यादातर वैक्सीन हमने कोविशील्ड ही लगाई है। तो इसी वजह से डर का होना स्वाभाविक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को डराने नहीं आई हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को बताने आई हूँ, जिसकी वजह से आप डरिएगा मत। अपना दिमाग यूज करिए, अपने डर को साइड में रखिए और उसके बाद सोचिए क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, तो मैं आज का सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। कोविशील्ड, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमारा कोरोना वायरस है और ये है वो वैक्सीन जिसने एस्ट्राजेनेका कंपनी, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई थी, यानी कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाया गया था। होता क्या है, ये जो वायरस है ना, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो कांटे से लगे हैं, यही होता है स्पाइक प्रोटीन। इस प्रोटीन को ही हम क्या करते हैं, एक एंटीजन में मिलाकर हम बॉडी के अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। आप अच्छे से जानते हैं हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज को निर्मित करती है, यानी कि बनाती है। जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारी बॉडी में अंदर आता है, अंदर घुसता है, तो एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। वायरस क्योंकि एक नया वायरस है, इसको समझने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बहुत जरूरी होता है।
वैक्सीन का काम ये होता है कि वो हमारे शरीर में घुसकर एंटीबॉडीज को बनाए, एक बड़ी मात्रा में बनाए। तो यही काम किया गया था इस कोविशील्ड वैक्सीन के द्वारा। इसने क्या किया है, स्पाइक प्रोटीन को हमने लिया है, एंटीजन में यूज करके प्रोटीन को हमने बॉडी के अंदर डाला है। डालने के बाद क्या हुआ है कि जब एंटीबॉडीज होती है उनको दिख रहा है कि हाँ ये कोरोना वायरस हमारे अंदर आ गया है, तो जितनी एंटीबॉडीज होती है वो अपने आप को एक्टिव कर लेती है, एकदम सूट बूट पहन के तैयार हो जाती है कि चलो अब हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन वो रियल वायरस तो होता नहीं है, तो वो बहुत कम सिस्टम के तौर पे उसको ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत नहीं होती। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इम्यूनिटी उसकी अच्छे से बढ़ जाती है, ठीक है, वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है और उससे लड़ने की क्षमता होती है, ताकि जब कभी रियल कोरोना वायरस अंदर एंटर करेगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी उसके लिए तैयार है। तो यही काम किया गया है कोविशील्ड के द्वारा हमारे शरीर में, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए, आप वो खबर भी देख, वो तस्वीर देख लीजिए, ये बहुत ही खौफनाक तस्वीर है जो हर समय हमें झकझोर के रख देती है। ये वही टाइम है जब लोगों को पता नहीं था कि उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालात में हैं। ना किसी का देखना, ना मिलना, फोन पे बात हो रही है, दैट्स इट। सुबह उठकर सबसे पहले न्यूज चैनल खोलते थे और रात को सोने से पहले न्यूज चैनल देख के बंद करते थे। तो वो दौर जो था वो दोबारा से लौटकर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कोविशील्ड को लेके जिस तरीके की बातें एस्ट्राजेनेका कंपनी ने हाईकोर्ट में बोली है कि हमारे जो कोविशील्ड के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसे टीटीएस का खतरा है, उसकी वजह से दोबारा लोगों के अंदर यही डर हो गया है कि क्या हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। जिस तरीके से हार्ट अटैक के केसेस भारत में या बढ़ते जा रहे हैं, डर होना स्वाभाविक है, ठीक है। देखिए, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 जो वैक्सीन है ये डेवलप हुई है आपके यूनाइटेड किंगडम में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसको डेवलप किया है। ये मॉडिफाई है चिंपैंजी एडनोवायरस कैड OX1 के द्वारा, ठीक है। इसको पहले चिंपैंजी के ऊपर ट्रायल किया गया, उसके बाद हमने इसको ह्यूमन में डाला है, ठीक है। UK pharmaceutical company AstraZeneca has acknowledged the potential for its COVID-19 vaccine to cause a rare side effects known as thrombosis with thrombocytopenia syndrome। यही जो चीज है वो सबसे डरावनी चीज है इस समय लोगों के दिमाग में। एस्ट्राजेनेका ने ये कहा है कि टीटीएस का खतरा है उसके वैक्सीन से। अब आप कहेंगे टीटीएस क्या होता है? चलिए तो पहले टीटीएस भी देख लेते हैं। टीटीएस होता क्या है? टीटीएस होता है आपका थ्रोम्बोसिस होता है, आपका थक्का जमना, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स का कम होना। जैसे ही प्लेटलेट्स कम होती जाती हैं, खून का थक्का हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बनना शुरू कर देता है। तो यही होता है टीटीएस सिंड्रोम, ठीक है, जिसकी वजह से खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं वो ब्लड को सर्कुलेट ढंग से नहीं कर पाती और हमें हार्ट अटैक की समस्या होती है, ठीक है। तो इसका सिंड्रोम का जो डर बताया है एस्ट्राजेनेका ने, वही है ये टीटीएस, ओके। अब होता क्या है टीटीएस का, आप ये भी देख लीजिए, जिस डर को फैलाया जा रहा है कि टीटीएस की जो टीडीएस जो हो सकता है हमारे वैक्सीन को लगाकर, ये उसकी पूरी संभावना बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है, अपने जो लेटर इन्होंने सबमिट किया है, ऑफिशियल लेटर जो सबमिट किया है हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि टीडीएस होना केवल वैक्सीन की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन, हम मानते हैं कि हमारी वैक्सीन की वजह से टीटीएस की समस्या हो सकती है, लेकिन जब तक डॉक्टर के द्वारा ये वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि ये हार्ट अटैक टीटीएस की वजह से ही आया, वो टीटीएस हमारी ही वैक्सीन लगने की वजह से आया, हम इसको नहीं मान सकते। क्योंकि टीटीएस का और भी कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगने जो कोविशील्ड आपने लगाई है उसी की वजह से टीटीएस आया हो, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आप वैक्सीन लगाते हो, आपके बचपन में टीके भी लगे होंगे, तो डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि अच्छा टीका लगा है, आपको बुखार आया है, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन बहुत अच्छे से काम कर रही है। सेम चीज हुई थी आपके इस कोरोना वायरस में। छोटी छोटी पैरासीटामोल वगैरह हम लोगों को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर आपको बुखार आए तो आप इसको खा सकते हो।
तो क्या होता है, जब आपकी बॉडी में कोई नया पार्ट डाला जाता है, कोई नया एंटीजन डाला जाता है, तो एंटीबॉडी जब उसको सफर करती है तो शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, एक द्वंद चल रहा होता है। उसकी वजह से बुखार आना, सिर में दर्द होना, जी मिचलाना, ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि टीटीएस का लक्षण जो होता है वो वैक्सीन लगने के 4 से 42 दिनों के बीच में होता है। यानी कि इस समय आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो स्वस्थ है और स्वस्थ ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझती हूँ, अभी तक 4 से 42 दिन का टाइम बहुत ज्यादा लंबा बीत चुका है और आप लोग ठीक हैं। इसीलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ कि एस्ट्राजेनेका ने ये बात कही है कि हाँ, उसकी वजह से टीटीएस का खतरा है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रूवन नहीं भी है, क्योंकि अभी तक भारत में कोई भी इसको लेके चर्चा नहीं हुई है। कोई भी हमारी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसने उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है। इस आदमी को देख लीजिए, यही है वो व्यक्ति जिनकी वजह से ये केस फाइल किया गया था। ये है जेमी स्कॉट। इन्होंने 2021 के आसपास वैक्सीन लगवाया था और वैक्सीन लगवाने के बाद इनके क्लॉट्स बन गए थे, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वहां पर डॉक्टर ने कहा था कि इनको वैक्सीन की वजह से क्लॉट हुआ है, इनका बच पाना मुश्किल है। भगवान की दया से ये अभी भी जीवित है, सही सलामत है। यही जो केस चल रहा था, वही केस का जो उसी केस के आधार पर एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में ये बात कही है। ठीक है। अब भारत में क्या हो रहा है, जब से ये बात आई है कि एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट कर लिया है कि टीटीएस हो सकता है, खतरा हो सकता है, तब से हमारे देश में भी सीरम इंस्टीट्यूट में ये चीजें आने लग गई हैं। एस्ट्राजेनेका ने एडमिट कर लिया है, 12 घंटे पहले की खबर है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये भी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर्स चले गए हैं कोविशील्ड की जांच के लिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब ये बात चली गई है कि भाई, ये कोविशील्ड के बारे में जो यूके की हाई कोर्ट में कहा गया है, क्या वो सही है या नहीं है। इसीलिए जब तक ये जांच चल रही है, जब तक ये सारी चीजें हो रही है, कृपया करके पैनिक मत बढ़ाइए। अगर कोविशील्ड की वजह से आप नहीं मरेंगे तो पैनिक की वजह से, डर की वजह से मर जाएंगे। आप लोग अच्छे से जानते हैं, जब कोरोना हुआ था तो इतने लोग कोरोना की वजह से नहीं मरे थे जितना लोग डर की वजह से उनको दिक्कत हुई थी। आप लोग, ये भी चीज उस समय वायरल हुई थी कि जो लोग घर में हैं वो सुरक्षित है, जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो असुरक्षित है। तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज पैनिक मत होइए। जब तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता, जब तक कोई ऑफिशियली ये बात नहीं हो जाती है कि हार्ट अटैक केवल वैक्सीन की वजह से हो रहा है, तब तक आप प्लीज पैनिक मत होइए। जितना आप पैनिक होंगे उतना ही अपनी सेहत को आप नुकसान पहुंचाएंगे। खास तौर पे ये जो मेम्स चल रहे हैं ना आजकल, जब से ये कोविशील्ड का मामला आया है तब से बहुत मेम्स चल रहे हैं, कोविशील्ड ले ली पापा। ठीक है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, जिसने कोवैक्सीन लगवाई है वो खुश है और जिसने कोविशील्ड लगवाई है वो बेचारा रो रहा है। सेम चीज आप यहाँ देख सकते हैं, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाई थी और वैक्सीन कोविशील्ड लगा ली। एक और चल रहा है, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाई थी, अब कोविशील्ड से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन लगाएंगे। तो ये सारी चीजें अब जितनी ही आप देखेंगे उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, उतनी ही टेंशन बढ़ेगी, उतनी ही सारी चीजें आप लोगों के अंदर आएंगी। तो पहला काम तो ये करिए, जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं कर देती है, कृपया करके इन सारी चीजों से दूर रहिए। गूगल करना बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? आप जानते हैं, आप सर में दर्द भी हो रहा होगा ना, या थकान भी हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, गूगल में आप देखेंगे, हेलो गूगल, मुझे थकान हो रही है, मैं क्या करूं। गूगल सीधे बोलेगा थकान हो रही है, धड़कनें तेज हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, ये वो सारी चीजें, मतलब पूरे सारे लोगों को वो एक ही चीज में जाके कन्वर्ट कर देता है। तो कृपया करके जो ये चीजें हो रही हैं, जो मेम्स हो रहे हैं, उन सब से आप दूर रहिए। थोड़ा सा अपने माइंड को सिक्योर रखिए, माइंड को इस तरीके से चलाइए कि भैया लोग आप पे हावी ना हो जाएं। आपने भले ही कोविशील्ड लगाई हो सकता है मैंने भी अपनी कोविशील्ड ही लगाई हो, मैंने अभी चेक नहीं किया है, मेरी भी कोविशील्ड ही लगी हो, लेकिन पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, फ्रेश एयर में बैठिए, लेकिन पैनिक मत होइए। ठीक है। चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। धन्यवाद।